साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी ने बहुत कुछ कह देता है, तो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। केवल एक गल जरूर कह देंगा कि सच्चे पातशाह ने आप जी होना पे कुछ अजिही रहमत कर देती है कि मैं उसनों बयान नहीं कर सकता। आप जी के मना के उन्होंने हित प्यार होना शुरू हो गया है। आप जी की बहुत सारी संगत अजिही मैं देखता और चक्कर करके देख के आया ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सब ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੇਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਚੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੋਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਪਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ बड़े प्यार और सत्कार के नाल भर रहा। संसारी अनेक प्रकार के मिलते हैं। कुछ नाम दी भाल विच हैं, कुछ अपने दुख कलेश दूर करवाने की लोड़वंद हैं, तो कुछ हाजिरियां करना आ रहे हैं सिर्फ इस करके कि उन्होंने बख्शिश हो चुकी है और सच्चे पातशाह के चरणों के नाल वो अपना शीश लगाना मानते हैं। अवस्था संसारियों की जिहड़े नाम ना जुट जाएंगे उन्होंने होर वधेरे वधनी है, और इस प्रकार वधनी है कि जिस प्रकार भगत साहब जी ने दसिया है कि सानू किसी के नाल सरोकार नहीं रहना, सानू यही होना है कि असी अपनी नवेड़ लीए, असी अपने संस्कार बना लीए। जिस वेले नस भज पै जाया करती है उस वेले कोई कुछ नहीं संभालता। मिसाल है पंजाबी दे विच कि मावा पुत्र नहीं संभाल सकदियां। इसी प्रकार उस भज नस नालों जोड़ा प्यार सच्चे पातशाह के चरणों में है वो इतना प्रबल है, इतनी प्रबलता रखता है सारिया होर संसारिक मंगा तो, लोड़ा तो, प्यारा तो, सत्कारा तो, कि उस तो प्राणी नहीं चाहता कि पल भी बिछड़े। वो प्यार निराला है, वो सत्कार निराला है, उस दे विच मन की दुविधा नहीं रह जाती। संसार भावें ढोल बजा रहा है, जिहड़ा प्राणी प्यार दे नाल जुड़ जाता है उसनूं कुछ भी नहीं दिखाई दिंदा सिवाय उसके चरणों तो और सिवाय उसके प्यार और सत्कार तो। जिस वेले
प्राणी की यह अवस्था आ जाती है तो उस वेले मैंने शब्द याद आता है, हम संतन की रहना, हम संतन की रहना, संत हमारे और सकाने, संत हमारे ज्ञान। ये शब्द पंचम पातशाह का मैंने याद आ जाता है। और ऐसे शब्द की रात है जिंदगी लेन देन होनी होंगी है उस प्यार सत्कार के विच हो जाया करती है। ना उसमें तुसी देख सकते हो, ना उसमें तुसी ध्यान कर सकते हो, ना लैन वाला कह सकता है कि मैंने मिल गया है। पता उस वेले लगता है जिस वेले जगमग जगमग संसार दे विच जोत जग जाती है। और तुसी इत्थे आंदे हो, तुसी केवल प्यार नाल ही आंदे हो, सत्कार नाल ही आंदे हो। जिन्ने प्यार सत्कार के नाल तुसी इस अवस्था च आके इस दरबार में बैठ जाते हो, सच्चे पातशाह तुहाडे जिहड़े दुख हैं और ला ला के एक पासे कर देंगे हैं। थानू ये पता ही नहीं लगता कि वह तुहाडे दुख लै गए कि नहीं लै गए। थानू जिहड़ी सेवा दसी जाती है तुसी उस दे विच गुदास हो जाते हो, उसमें प्यार ना सत्कार ना करन लग जाते हो तो वह बहाना बन जाता है। तो थोड़े दुख तो भाई इत्थे ही लैने शुरू हो गए, फिर लेवा देवी हो गई। संसारी लोच अनेक प्रकार की करके आता है। कोई भुख दुख दूर करवाना आता है, कोई अपनी मांग रख के आता है। उन्होंने मंगा के हिसाब दे नाल उन्होंने जिहड़ी डिवोशन है उसनू कंपेयर कर करके सच्चे पातशाह झोलियां च फल पाई चले जा रहे हैं। तुसी हैरान होंदे हो अवस्था इस प्रकार की आ जाती है। एक छो जी है, एक तकनी जी है, और इंसान के जीवन में इस तरह बदल के रख देती है कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। सिमरन करने वाले, प्यार करने वाले, सत्कार करने वाले, सेवा करने वाले भी उस वक्त रह जाते हैं जिस वेले प्यार की अवस्था की प्रबलता बहुत जास्ती करके हो जाती है। आप जिस संसारी तौर के उत्ते देखते हो कि एक बाल में इच्छा रहती है कि मां मेरी वल तकती रहे तो मैं मां वल तकता रहा, लेकिन इन्होंने घड़ियों विचों एक अजिही भी प्यार की सिख अवस्था विच उठती है कि जिस वेले बाल मां वल देखता है ललचाई हुई नजर दे नाल, तो मां भावें किन्नी बिजी होवे, किन्ना ही कोई काम दे विच रुझी हुई ना होवे, छड्ड के काम नूं दफा कर दिंदी है काम नूं, ते उस बाल नूं दोनों बाहां तो मोढियां तो फड़ के अपनी छाती नाल ला लैंदी है ते चुम लैंदी है। किहड़ी अवस्था है? किहड़ी अवस्था है? ये साडे मन की अवस्था है जिस वेले असीं अपने प्यार के नाल सत्कार के नाल सच्चे पातशाह के चरणों के विच हिरदा रख दिंदे आ, अपने आप को उन्हां दी भेंट कर दिंदे आ। अज जिन्ने कम कार जिन्नी भी जो भी कुछ है संसार की चमक दमक उन्हें एक पासे रख के साडा उत्थे ध्यान लग जाता है। कितनी वड्डी गल है, तो सानूं कितनी वड्डी करने की लोड़ है। मेरा ख्याल असीं गल नूं कदी समझदे नहीं, ध्यान नाल नहीं देखते, ध्यान दे नाल सुनते नहीं। हालांकि जिन्नी संगत आती है जिसले अरदास करते हैं उस शब्द जरूर होंगे नानक नदरी नदर निहार, और इस दरबार के भी किसी जिज्ञासु ने बड़े प्यार और सत्कार के नाल ये बोर्ड सामने लिया के लगा देता है, नानक नदरी नदर निहार। वो नदर केवल प्यार करे, सत्कार करे और गुरु की सेवा तन और मन होए होए वाली होया करती है।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ तो सानू कुछ कमी रहती है? वास्तव में कोई कमी नहीं रहती। आप जी देखोगे कि आप जी का प्यार और सत्कार कितना प्रबल सी पिछले हफ्ते 19 तारीख को मैंने तुम इस मिट्टी में नहीं देख रहे हो, लेकिन बहुत सारी संगत ने मेरे नाल गल्लां कीतियां हैं, मैंने प्रभावित किया। बिछड़ना नहीं चाह रहे सन ज्यादा देर, उसका जो रिजल्ट है आप जी सामने है। मैं 14 दिन के विच आप जी अजिही साध संगत जी के इंग्लैंड के विच थी, एक जगह नहीं बहुत जगह कमेटी का दरबार भर गया, जिस दिन मैं खबर पहुंच गई उसे शुक्रवार तो इस तरह अमरीका के संसारी जोड़े प्यार हृदय च रखते सन टेलीफोन आने शुरू हो गए। तो जिमें जिमें उन्होंने अवस्था सी कि जो काम छड़ के आ सकते थे दूर वो आए भी, और मैनू भी उन्होंने खिंचा। हुण तुसीं मैनू किस तरह तो तोड़ के खिंच के लै आए हो तो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये अवस्था प्यार वाली जब तक साढ़े हृदय में जागृत नहीं होंगी उन्नी देर तक असी की हाँ एक आम समझ वाले संसारी हाँ ਜਿਹੜੇ कि गली बाती लेवा देवी कर सकते हैं। मन की अवस्था के नाल लेवा देवी नहीं असी कर सकते। मन की अवस्था के नाल लेवा देवी तद ही होया करती है जिस वेले कि असी अपना ध्यान सच्चे पातशाह के चरणों के नाल जोड़ लेने और उन्हां तो बिछड़ना नहीं चाहते। और उस ध्यान की अवस्था के विच इंसान की की अवस्था होया करती है, इंसान का वजूद इतना हल्का होया करता है कि कुछ फील ही होया करता है कि सानू कोई ऐसी दुर्लभ चीज मिल गई है, जिस तरह कि जिस वेले बहुत प्यार पड़िया लाड पड़िया बच्चा मां नूं गल वखरी पा लेंदा है तो नालों दूर नहीं होना चाहता। भावें बाप तोड़दा होवे, भावें होर कोई ज्यादा प्यार करने वाला तोड़दा होवे, वो बिछड़ना नहीं चाहता। वो अवस्था उस जिज्ञासु दी, उस पुरानी दी सच्चे पातशाह दे हित हो जाती है कि उसनूं इस तरह महसूस होता है कि वो सच्चे पातशाह ने गलवखड़ी विच लई हुई प्राणी है। और वो करिया सारा जीवन पर वो लोचदा ही रहिंदा, लोचदा ही रहिंदा, ध्यान करता ही रहिंदा, लेकिन जब तक गुरु की बख्शिश फेर नहीं होंदी और साडे मन और तन की अवस्था नहीं बनती, दोबारा उन्हों का एहसास नहीं हो सकता, नहीं होंदा। सुनते हैं कि ऐसे ऐसे अवस्था वाले प्राणी हुए हैं जोड़ा कि 24 घंटे सच्चे पातशाह के नाल जुड़े रहते, जरूर होंगे, लेकिन इस कलयुग भरपूर दे विच जी के एक प्राणी जो अपनी रवर भी तुरे जाता है, उसमें तोड़ने वाले 3600 रस्ते मिलते हैं, वो किस प्रकार वो अवस्था रख सकता है। आप जी ने देखा होगा, मेरा हृदय सी किसी के नाल प्यार दियां दो गल्लां करने का, उन्होंने मन के अंदर बड़ी भारी रमत सी, लेकिन साध संगत जिसनू के क्रॉस करके जाना होंदा है इस संसारी अवस्था के विच, ते उन्होंने वो रमज उस स्थान तक पहुंचने तक कितनी घटा दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ये फिर मैंने महसूस किया कि जो मैं हम बैठ के कोई गलबात करा भी तो कितना लाभ हो सकता है। मैं अपने आप मुकाबल नहीं समझा। हुण वो रमज आप जी सामने मैं पेश की है
कि जिस प्रकार तुसीं जुड़ना है तो अपनी अवस्था बनानी है तो अपनी चाह की पूर्ति करानी है। ये पूर्ति, ये अवस्था मैं समझदा कि बचना द्वारा ਜਿਹੜੀ है भावें असीं उन्हां विच कर सकते हैं जिहड़े कि नवे सज्जन आ रहे हैं दरबार दे विच, लेकिन जी पुरानी अवस्था रखने वाले हैं जिस वेले वो प्यार दे विच आ जाया करेंगे तो तुहाडे नाल गुफ्तगू हो जाया करेगी। अपने मन और तन की अवस्था में जोड़ लो। इस प्रकार ना अपने मन की अवस्था बना रखो कि जिस वेले बाबा जी मिलण उस वेले उन्हां पासों प्रसाद ही लेना है। अपने मन की अवस्था की पूर्ति की खातर बाबा जी का उदा भी प्रसाद दे सकते हैं। असीं इत्थे संसार बैठे हाँ, असीं इत्थे गल्लां रूबरू कर लेने, सन्मुख होकर गल कर लेने, खुल के गल कर लेने। जेडे हज़ारां गुहां ते बैठे हैं तो वह कितना गल्लां करते होंगे जिन्हां पास टैलीफोन का भी साधन नहीं है कि उन्होंने भी सुनी नहीं आती, सुनी जाती, वो गल्लां करते हैं। वो प्यार में आके हंसू बहा लें, दुखी होकर हंसू बहा लें, हिंदी सुट दे मोतियों का रोल दें तो उन्होंने सुनाई भी होंगी है। सच्चे पातशाह आप जिथे उस ब्रह्म का ध्यान होंगे उसका रूप धार के उन्होंने सैटिस्फाई करके आते हैं। इतनी बड़ी गल है। तो साढ़े दरबार क्यों ना गल हो, साढ़े दरबार के क्यों ना सिलसिला शुरू हो जाए। असी किसी का इधर उधर कानून ध्यान करिए, सच्चे पातशाह के चरणों ध्यान करो। साहब श्री गुरु नानक देव जी जिन्होंने असी मूल वाले जरूर कह दें नारायण, ये भी कह दें वो बानी हैं, ये भी कहते हैं कि उन्होंने साजी हुई सृष्टि है, लेकिन असी कभी सत्कार तो भेंट किया नहीं। पर 10वें पातशाह स्वरूप सानू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ ला गए, असी उन्होंने हजूरी में हर गुस्ताखी कर दें, नहीं करते तो दसो। जे असी हर गुस्ताखी कर सकते हैं कर दिने तो साडे गुरु की पदवी के संस्कारों को किस तरह पूर्ति करते होंगे। ये तो साडे मन की अवस्था का भाव है, साडे मन की लोच का सोमा भी है तो पूर्ति करने का समुद्र भी है। जो साडे मन के कोई सोमा किसी खास का उठता है तो ये समुद्र थोड़े सामने होंगे होया करते हैं। इतने थोड़ा सोने का जरा पूर्ति है, लालसा है, वो पूर्ण हो जानी चाहिए है। हम तुम देखो कि असी किस प्रकार की संगत हाँ। मारो चाहत अपने मन के, मारो चाहत अपने ख्यालों के जो इतने डिस्कस करते हो बाहर बैठ के, ये देखो कि तुम एक दूसरे को कितना आवाज़ मारते हो, तुम ये देखो कि थोड़े कर्म की हैं और तुम कर की रहे हो। ये अवस्था असीं इंप्रूव करना है, बेनतियां करके, प्यार करके, सेवा करके, सत्कार करके आपसदारी का साढ़े नालों सारे ही चंगे हैं। जब असीं ये शब्द कह दिंदे आ कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म नहीं कोई, सिर्फ असीं ना कह दिंदे आ, लेकिन असीं इस शब्द नो, इस तुक नो कभी भी अपने ऊपर नहीं टका के देखा। साडे नाल जेडे भी प्राणी मिलते हैं, चाहे प्यार च मिलते हैं, चाहे नफरत विच मिलते हैं, चाहे किसी लालसा विच मिलते हैं, तो चाहे साडी हमदर्दी च मिलते हैं। जे असी इस शब्द की तुक नूं सामने रख के उस वेले उन्हां नाल विचर जाइए तो सानू कोई कमी रह जाएगी। जे कोई सानू कौड़े लफ्ज बोलता है तो असी ये नहीं समझ सकते
कि अकाल पुरख का हुक्म इसनों इस प्रकार साडना बोलना है। अपने गुनाह सोचन लग जाओ, अपनी अवस्था सोचन लग जाओ कि असीं किस अवस्था च गया, असीं की अवस्था ऐसी भुलवाली कर बैठे हैं जिस करके सानू एक कौड़े शब्द मिल रहे हैं। जिस वे सानू कोई सत्कार भेंट करता है तो सानू खुश हो जाना चाहिए है कि सच्चे पातशाह ने कोई प्राणी भेजता है, कोई सज्जन भेज देता है, कोई अपना इंची भेज देता है कि जोड़ा तुसी शुभ काम किया है उसकी प्रवृत्ता कर रहा है, उसकी गवाही दे रहा है, उसनों आप जी नूं दर्शा रहा है कि तुसी चंगा काम किया है। इन्हें तुसी अपने मन के अंदर मंत्र रख के अपने जीवन की सुधारता के रस्ते पे चल पाओ तो सानू किसी किस्म की लोड़ पैंदी है, किसी तक सानू कोई अजिहे कोशिश करने की लोड़ पैंदी है। जोड़े कोशिश करते हैं और कहते कि असं अपनी कोशिश से नाल काम कर लिया, माफ करना, और भुल जा। यह सच्चे पातशाह की देन है। उन्होंने लोच जी सी सच्ची लोच किसी वेले की हुई उसकी पूर्ति हो रही है। चाहे वह पूर्ति माँ बाप की अरदास द्वारा हो रही है, चाहे साड़ी लोच द्वारा हो रही है, चाहे किसी की आशीष द्वारा हो रही है, वो ये ना समझो कि तुसी कोशिश की है, और सच्चे पातशाह उस लोच की पूर्ति कर रहे हैं। निम जाओ, निम जाओ, मन नीवा कर लो, सच्चे पातशाह को सलाहो, सच्चे पातशाह की सिफत करो, सच्चे पातशाह को बेनतियां करो कि सच्चे पातशाह शुक्र है, शुक्राना भेंट करो, शुक्र है कि तुसी ये आवाज सुन के मैनू मंदे बंदे नूं भी चंगा कर रहे हो, मेरी मुराद पूरी कर रहे हो। ये अवस्था जिस वे आप जी विच समाज आनी है तो कि असी देवलोक नालों घट रह जावांगे? आप जी ने कहने फिर साहब जे अज जिस वे भोग पै रहा सीगे श्लोक सुने हैं, किन्ने फरीद साहब दे सुने हैं, उन्होंने बहुत सारे का यही सिट्टा निकलता सीगा कि जे तुसी सच्चे पातशाह नाल प्यार करोगे तो उन्होंने विच ही मिक्स हो जाओगे। फिर गुरबानी भी कहनी है कि इंसान तो देवते कर देते सच्चे पातशाह ने, और देवते करने लगे कोई देरी नहीं लगी, मानस से देवते किए करत न लगी। सो हम आप सोच लीए कि अस किथे जे साडे कोई घाट है, किसी किस्म की भी घाट है, आप उसकी अरदास कर देनी है सच्चे पातशाह के चरणों च। वो साडे चिन्ह निशान साहब हैं, और तुम देखोगे कि थोड़ी सच्चे दिल की अरदास की हुई व्यर्था नहीं जाएगी, और सच्चे पातशाह जरूर आप जी ते रहम करम करेंगे। हुण मैं आप जी नूं एक कौड़ा जिहा सवाल करना कि थानू नस्सन भजन की की जरूरत पै जाती है, आपत करन की जरूरत पै जाती है, बाहर खलोण की जरूरत पै जाती है, और आपस में इधर उधर दी गल्लां करन की जरूरत पै जाती है, जिस वेले तुसीं इहो जिहे माहौल दे विच आ जाते हो और चार दीवारी च आ जाते हो जिथे कि मैं मान नहीं करता, कोई ना कोई हमेशा ही सच्चे पातशाह का पैरा रहता है, और आप जी अरदासां 24 घंटे सुनिया जा रही हैं। बहुत बड़ी गल है, एहसास करने वाली गल है। जिन्नी देर तक असी अपने जीवन में इस अवस्था में नहीं ढाल लेंगे कि सच्चे पातशाह साडे बहुत निजी हैं, और असी हर वेले उन्होंने पासों पै पीत हाँ, असी कोई किसी को बाबर कोई गल नहीं करनी, प्यार वाली जरूर करेंगे, हमदर्दी वाली जरूर करेंगे, सेवा वाली जरूर करेंगे,
किसी ने मदद जो कर सके होवांगे उसके अकाल पुरख के हुक्म नाल जरूर करांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ सिर भी हो गया हाँ दे तो सच्चे पातशाह ने क्लिक कर देना, जाओ। ये प्यार है, ये जीवन है, प्यार का जीवन है। ये कोझा संसारिक जीवन नहीं है। इंसान जिस वेले उठता है कोझेपन तो उठता है। इंसान जिस वेले तरक्की के राह पर चलता है तो अपनी अवस्था बिगड़ी हुई लेके चलता है, घाट वाली अवस्था लेके चलता है। जो सही मार्ग पर चलता रहेगा तो उसनों उस रुतबा बुलंद होता रहता है। कौन रुतबा बुलंद करता है? सच्चे पातशाह अकाल पुरख आप सानू साथ दिंदे हन, सानू मान दिंदे हन और फिर कहते हैं कि मेरे भगत जो कुछ कह दें तो उन्होंने पूर्ति हो जानी है। मैं अपने आप में विड्रा कर लेना। सच्चे पातशाह के रंग तो देखो। असी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को कह दें चुज प्रीतम कह दें, आपे गुरु चेला कह दें। क्यों? उन्होंने अपने भगतों की अपने प्यारियां की मान बख्शिया और उन्होंने लाज रखी। तो असी कितनी लाज रखते हैं अपने गुरुओं की? उन्होंने सामने आके गल्लां करन लग जाते हैं, उन्होंने सामने आके जो घर के किस्से खोल लेने आने असी इतने कुछ लैन वास्ते। माफ करो तुम जरूर मिलेगा जब 4 दिवारी आ गए नाम नहीं, लेकिन वो देर की जी बख्शिश की जी डिग्री है वो उन्नी हो सकती है जिन्नी कि तुसी नाल अपने मन तन दे विच लैके आए हो। जे तुसी 1 गुना प्यार दर्शाया है तो तुहानू 10 गुना इतों पर प्यार मिल जाएगा ईजीली। और मैं इस तो ज्यादा समझदा कि तुहानू मिलता है 10 गुना। से एक कन्वेंशन की एक कहानी कर ली है। छोटे का बुक भरिया होया तो बड़े का बुक भरिया होया कितना डिफरेंस है? उत्थे गिनती नहीं आया करती, उत्थे वडियाई की देन होया करती है। जे तुसी मैंने बहुत कहना नहीं चाहिए कि तुसी अवस्था तारो, पर सानू इस लगन में हुण लग जाना चाहिए है। साडे जीवन पलट जाने चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।